नया घर, नई उम्मीदें। राज, उसकी वाइफ सीमा और उनके दो बच्चे रिया और रोहन सिटी के शोर से दूर एक शांत लाइफ चाहते थे। एक दिन उन्हें सिटी के बाहर एक पुरानी हवेली मिली। हवेली बहुत बड़ी और सुंदर थी, लेकिन थोड़ी टूटी फूटी। बच्चों को बड़ा सा गार्डन और खुली जगह बहुत पसंद आई। राज और सीमा ने भी सोचा कि यह घर उनके सपनों का घर बन सकता है। कुछ ही दिनों में फैमिली हवेली में शिफ्ट हो गई। शुरू शुरू में सब बहुत अच्छा था। बच्चे गार्डन में खेलते और राज अपने काम पर ध्यान दे पाते। सीमा घर को सजाने में बिजी थी। उसने हवेली की पुरानी फोटोज देखी। उनमें एक फैमिली बहुत खुश नजर आ रही थी। सीमा को लगा कि यह घर उनके लिए भी खुशियां लाएगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। रात को अजीब सी आवाजें आने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे। बच्चों को अजीब सा लगने लगा। उन्होंने राज और सीमा को बताया कि उन्हें लगता है कि घर में कोई और भी है। राज और सीमा ने पहले तो बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि बच्चे नए माहौल में एडजस्ट कर रहे हैं, पर जल्द ही राज और सीमा को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भी अजीब सी आहटें सुनी। उनकी नींद खराब होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर एक बात तो तय थी, उनके सपनों का घर धीरे धीरे डरावने सपने में बदलता जा रहा था। सपनों का घर या भूतिया कोठी। एक रात सीमा की नींद एक तेज आवाज से खुली। ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो। डर के मारे वह उठी और रोहन के कमरे की तरफ भागी। रोहन के कमरे की लाइट जल रही थी और डोर खुला था। अंदर जाकर सीमा हैरान रह गई। रोहन बिस्तर पर नहीं था। खिड़की खुली थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चिल्लाकर राज को बुलाया। राज भी घबरा गया। उन्होंने पूरे घर में रोहन को ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार उन्हें रोहन गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। वह बुरी तरह कांप रहा था और बहुत डरा हुआ था। उसने बताया कि उसे एक सफेद साया दिखाई दिया था जो उसे खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। राज और सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद यह घर सचमुच भूतिया है। अगले दिन राज ने आसपास के लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ की। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी है। कहते हैं कि यहां एक फैमिली रहती थी जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्माएं इस हवेली में भटकती हैं। राज को बूढ़े आदमी की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन मन ही मन डर उनके दिल में बैठ गया था। हवेली में अजीब घटनाएं अब और भी ज्यादा होने लगी थीं। चीजें अपने आप हिलने लगीं, फूलदान गिरने लगे और लाइट्स टिमटिमाने लगीं। रिया ने बताया कि उसने एक औरत को अपने कमरे में देखा है जो उसे घूर रही थी। इस बार राज और सीमा भी डर गए। उन्हें समझ आ गया था कि बच्चों की बातों में सच्चाई है। यह घर भूतिया था और उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। दहशत की शुरुआत। दिन और रातें डर के साए में गुजरने लगी। फैमिली की खुशियां मानो छीन सी गई थी। बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। सीमा खाना बनाना भूल चुकी थी। उसके हाथ कांपते रहते थे। राज काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका मन हवेली में ही अटका रहता था। उसे अपने फैमिली की चिंता सता रही थी। एक रात रिया और रोहन अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उनके कमरे का डोर जोर से खुला और एक ठंडी हवा अंदर घुस आई। बच्चों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें अपने बिस्तर के पास किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक भयानक दृश्य देखा। एक सफेद साया उनके बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह उन्हें घूर रहा था। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। राज और सीमा उनकी चीखें सुनकर दौड़े चले आए। उन्होंने बच्चों को डरा हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। तभी उन्होंने दीवार पर एक साया देखा। वह साया धीरे धीरे गायब हो गया।
राज और सीमा ने बच्चों को गले लगा लिया। उन्हें समझ आ गया था कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्हें जल्द से जल्द इस हवेली से जाना होगा। उस रात के बाद फैमिली ने डिसाइड किया कि वे इस हवेली में और नहीं रह सकते। वे अपना सामान पैक करने लगे, लेकिन उनकी मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई थीं। हवेली में आत्माओं का गुस्सा और भी बढ़ गया था। चीजें और तेजी से हिलने लगीं। दीवारों पर खून जैसा कुछ दिखाई देने लगा। भयानक आवाजें गूंजने लगीं। एक शाम जब राज घर के बाहर कुछ सामान लाने गए थे, तब सीमा और बच्चे अंदर थे। अरे के लाइट चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बच्चों ने डर के मारे सीमा को कसकर पकड़ लिया। तभी उन्होंने सीढ़ियों से आती हुई किसी के कदमों की आवाज सुनी। कदम धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे। सीमा और बच्चे डर के मारे कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने एक साया देखा। वह साया एक औरत का था। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें लाल थीं। वह उन्हें घूर रही थी। बच्चों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। सीमा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? लेकिन उस साया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उन्हें घूरता रहा। तभी राज घर वापस आ गया। उसने साया देखा तो हैरान रह गया। उसने साया को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गया। राज समझ गया कि यह मामला गंभीर है। उसे मदद की जरूरत थी। कभी सोचा है हमारे कहानियों में आगे क्या होता है? तो झट से सब्सक्राइब बटन दबा दो और जुड़े रहो। अच्छा, तो कहानी कैसी लगी? रोमांचक थी, दिल को छूने वाली, या शायद कोई ऐसा प्लॉट ट्विस्ट जो आपने सोचा भी नहीं था? हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो नीचे लिखकर सब बता दो। और अगर आपको और भी मजेदार कहानियां चाहिए तो आप जानते ही हैं क्या करना है। लाइक बटन को धमाके से दबा दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का निशान दबा दो ताकि आप कोई अपडेट मिस न करो। कोई कहानी का आइडिया है या कोई मनपसंद जॉनरा, कमेंट्स में लिख दो। आपकी राय से हमें वो लाने में मदद मिलती है जो आपको पसंद है। देखने के लिए शुक्रिया और मत भूलना, पार्ट 2 बस आने ही वाला है। जुड़े रहो और कहानियां आती रहने दो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, आप जानते ही हैं क्या करना है। अगली कहानी में मिलते हैं।